वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। विनय के पद, रचयिता तुलसीदास। विनय के पद महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, जिसमें उन्होंने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किया है। शब्दार्थ, पहले शब्दों के अर्थ देख लें। सरिस का अर्थ है समान। द्रव्य का अर्थ है करुणामय। विराग का अर्थ है वैराग्य। अर्प का अर्थ है अर्पण। सकुच सहित का अर्थ है संकोच पूर्वक। कृपानिधि का अर्थ है दया के सागर। वैदेही का अर्थ है सीता। तजिए का अर्थ है त्याग दीजिए। कंत का अर्थ है पति। बनितहनी का अर्थ है स्त्रियां। सुहूद का अर्थ है संबंधी। सुसेव्य का अर्थ है सेवा। अंजन का अर्थ है काजल। गिद्ध का अर्थ है जटायु। सबरी का अर्थ है शबरी, जिन्होंने श्री राम को जूठे बेर खिलाए। प्रथम पद की पहली पंक्ति है, ऐसो को उदार जग माही। यहाँ तुलसीदास जी श्री राम की उदारता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में श्री राम ही ऐसे हैं जो उदार हैं। दूसरी पंक्ति, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री राम उदार इसलिए हैं क्योंकि बिना किसी सेवा के वे अपने भक्तों, गरीब, दीन दुखियों का कल्याण करते हैं। श्री राम की कृपा से मनुष्य को जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे बड़े दयालु हैं। तीसरी पंक्ति, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो योग, तपस्या एवं अनेक प्रयत्न करते हैं, फिर भी उन्हें ज्ञान, कृपा, आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। चौथी पंक्ति, सौगति देत गिद्ध सबरी कहूँ प्रभु ना बहुत जिय जानी। श्री राम की प्रेम भक्ति के कारण सहज ही ज्ञान, कृपा, आशीर्वाद जटायु और शबरी को प्राप्त हुआ है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुआ है। पांचवी पंक्ति है, जो संपत्ति 10 सिस अरप करी रावण शिव पह लिन्ही। शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए रावण को 10 सिर का अर्पण करना पड़ा था। छठी पंक्ति है, सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। ईश्वर की कृपा दृष्टि के कारण बिना किसी त्याग के विभीषण को संपदा मिल गई। अतः हे मन, तू राम का भजन कर। सातवीं पंक्ति है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरी। कवि कहते हैं कि मेरा मन जितने प्रकार के सुख मनोकामनाएं चाहता है। आठवीं पंक्ति, तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरी।
कवि कहते हैं कि वे सभी इच्छाएं जो हमारे मन में हैं वे श्री राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। श्री राम कृपा निधि हैं, वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो हे मन, तू राम का भजन कर। दूसरे पद की पहली पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वधेहि। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम और सीता के प्रति प्रेम ना हो, जो विरोधी हैं। दूसरी पंक्ति, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वैसे मनुष्यों का हमें त्याग कर देना चाहिए, चाहे वे हमारे कितने ही परम मित्र स्नेह पात्र क्यों ना हो। तीसरी पंक्ति, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। कवि कहते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को और भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। चौथी पंक्ति है, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितहि भये मुद मंगलकारी। कवि कहते हैं कि राजा बलि ने अपने गुरु को, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। पांचवी पंक्ति है, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। राजा बलि ने गुरु शंकराचार्य का गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग किया, क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति स्नेह नहीं था। उन सभी ने अपने प्रियजनों का त्याग किया और उनका कल्याण हुआ। राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। छठी पंक्ति है, अंजन कहा आँख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस अंजन को आँख में लगाने से आँख फूट जाए, वैसा अंजन किस काम का। ऐसे अंजन को आँख में लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सातवां पंक्ति है, तुलसी सौ सब भांति परमहि पूज्य प्राण ते प्यारो। जिसके हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम भावना है, स्नेह है, कवि ने उसे ही परम हित माना है। आठवीं पंक्ति है, जासो होय स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। कवि का कहना है कि जिसके मन में प्रभु के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से हितकारी, पूजनीय और प्राणों से प्यारा है। व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास ने अपने आराध्य प्रभु राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में प्रभु राम के प्रति प्रेम की भावना ना हो, वह मनुष्य शत्रु के समान है और ऐसे मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह कितना भी प्यारा हो। कवि ने उदाहरण देकर समझाया कि प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, राजा बलि ने अपने गुरु का, ब्रज के गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। इन सभी ने इनका त्याग इसलिए किया क्योंकि इन सभी के मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था और त्याग करने के बाद उनका कल्याण हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि जिस काजल को लगाकर आँख फूट जाए, उसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिसके मन में श्री राम के प्रति प्रेम ना हो, उनका त्याग करना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम के चरणों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, उसका जीवन मंगलमय होगा। प्रभु उसका कल्याण करेंगे और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। विशेष। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का समान रूप में प्रयोग किया है।
इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा आदर्श समाज की स्थापना पर जोर दिया है, जिसमें न्याय, धर्म, प्रेम, दया जैसे मानवीय गुण हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।